नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा शानदार रिएक्शन। तो सबसे पहले आप सबको जय श्री राम और सत श्री अकाल। तो एक नया वीडियो आया है प्रशांत धवन भैया का। तो यहाँ पे जो वीडियो का टाइटल है तो ये है कि ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है हमास के तरफ से इसराइल के ऊपर में। तो ये हमला कैसे हुआ है, क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है, तो इस वीडियो में हम इस वीडियो को देख के हम रिएक्ट करेंगे। और ये मेरा भी ओपिनियन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताते चलूँगा। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। नमस्कार वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत सारा खराब न्यूज आई है इजराइल से। एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है ऑन इजराइल कैपिटल टेल अवीव। नाउ अगेन यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें वेट, टेल अवीव इजराइल ये नहीं कहता कि जेरूसलम इनकी कैपिटल है। मैं एक इंडियन हूं और इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो ये है कि टेल अवीव आज भी इजराइल की कैपिटल है। हम जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल नहीं मानते। तो टेल अवीव में देखिए एक बड़ा अटैक हुआ है और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, दिस इज द फर्स्ट अटैक इन मंथ्स। हमास ने एक बड़ा अटैक किया है इजराइल की राजधानी पर आफ्टर मेनी मंथ्स। और जैसे ये न्यूज सामने आई, और मैं यहाँ पे आपको एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये लोग अपना विक्टिम कार्ड ऐसे खेलते हैं कि देखो उनके पास में खाने के लिए नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर इनके पास में खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर इनके पास में रॉकेट मिसाइल ये आ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं, कहीं पे तो छुपा के रखा होगा ना। तो ये बातें नहीं बोलते हैं। बाय द वे इससे रिलेटेड जो फुटेजेस है, वीडियोस है, ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, भी आपको दिखाऊंगा। मगर जैसे ये न्यूज सामने आई, इमीडिएटली मेरे माइंड में थॉट आया कि सिटीजन सफर करेंगे अब इजराइल में और साथ ही साथ इजराइल रिटेलिएशन भी करेगा। तो अब गाजा का जो रफा एरिया है, ऑब्वियसली वहां पे इजराइल की बॉम्बिंग बढ़ने वाली है, सिविलियन कैजुअलिटीज दोनों तरफ बढ़ेगी एंड इट इज अ ट्रेजेडी। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना ऑब्वियसली आपने सायरन सुने और आपने ये भी नोटिस किया कि ग्राउंड से धुआं निकल रहा था। तो मतलब कि जो ये रॉकेट्स हैं ये जमीन पे हिट किए, आयरन डोम या फिर कोई और इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इन रॉकेट्स को नहीं रोक पाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई लोग देखिए ईरान के जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पे, वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट की जो डेथ हुई है उसका बदला लेते हुए अब इजराइल ने ज्यादा एडवांस रॉकेट्स या फिर ज्यादा टेक्नोलॉजी के लॉन्चर्स या कुछ ना कुछ इन्होंने हमास को एक्स्ट्रा दे दिया है कि अब हमास रफा से जो अटैक कर रहा है ये अटैक्स मिस नहीं हो रहे, ये अटैक्स लैंड कर रहे हैं। और ऑल्दो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई कमेंट करी नहीं है, मगर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट इन्होंने ये कहा है कि अभी अभी हमास ने इनडिस्क्रिमिनेट रॉकेट्स फायर किए हैं टेल अवीव पर एंड द सेंटर ऑफ इजराइल, इस एरिया को हिट किया गया है। लाइक मैनी अदर्स मैं अपनी फैमिली के साथ हूं और इनके घर में एक डेजिग्नेटेड सेफ रूम है। ये इजराइल में आप कह लीजिए इनके यहाँ आर्किटेक्चर में एक ये बात इंक्लूड होती है कि घर में ये सेफ रूम बनाकर चलते हैं कि जैसे रॉकेट बरस रहे हो तो सेफ रूम में चले जाएं। इनकेस अगर कोई रॉकेट किसी घर पे गिरता है तो एटलीस्ट फैमिली को नुकसान नहीं होगा। और आगे इन्होंने अपनी तरफ से ये बात भी ऐड करी है कि बहुत सारे रॉकेट जो फायर किए गए थे उनमें से एटलीस्ट 2 रॉकेट्स को तो इजराइल के आयरन डोम ने रोका है। ना इस बात को लेकर ऑनलाइन काफी डिस्प्यूट है कि आयरन डोम इस बार कंप्लीटली फेल हो गया या फिर कुछ रॉकेट्स ये लोग रोक पाए हैं। बट इन दी एंड आप देखोगे नफ्ताली बेनेट ये कह रही है कि इमेजिन करो कि खुद तुम लोग ऐसी सिचुएशन में हो जब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली बस शेल्टर में वेट कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये अटैक खत्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हमास को चिंता नहीं है कि अब इजराइल की मिलिट्री तो खुल के अटैक करेगी रफा पे, अभी भी थोड़ा बहुत ही अटैक कर रहे हैं रफा पे, मगर इंटरनेशनल कोर्ट की वजह से और इंटरनेशनल अभी देखना, अभी इस तरीके से हमास ने अटैक किया है और जब इसराइल की जो सेना है वो रिटेलिएट करेंगी तो यही लोग है ना विक्टिम पार्ट खेलेंगे। देखो बच्चों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट वो अलग से चिल्लाएगा। जो ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन वाले जो होते हैं वो अलग अपना तांडव करेंगे। तो जब ये हमास अटैक करता है तब ये जितने भी लॉबी है, ठीक है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो आईसीसी हो या कोई हो, तो उसके बारे में ये कोई नहीं बोलेगा। तो अब
इसराइल के पास में और एक प्लस पॉइंट हो गया है हमास के ऊपर में रफा में कार्रवाई करने का। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। प्रेशर की वजह से इसराइल रफा पे थोड़ा सा स्लो हो गया था, मगर अब इसराइल की मिलिट्री जम के अटैक करेगी रफा पे, तो हमास को चिंता नहीं है। देखो, ये बात 7 अक्टूबर 2023 से ही क्लियर हो गई थी कि हमास को इसराइल के रेप्रकशन की, जो ये रिटेलिएशन करेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर हमास को चिंता होती तो ये इनिशियल अटैक 7 अक्टूबर को ना करते। और अभी भी जिन्होंने ये अटैक किया है ना, उसके पहले भी आप अगर देखो, कमाल की एक डेवलपमेंट सामने आई थी। मैं देख के इसको मैं हैरान था कि हमास कर क्या रहा है। हमास अपनी तरफ से क्लेम करता है कि इन्होंने इजरायली सोल्जर्स को अबडक्ट कर रखा है गाजा में। इजराइल कहता है नहीं किया, उल्टा हमास कहता है कि नहीं, हमने तो इनके सोल्जर्स को भी अबडक्ट कर रखा है, हमारे पास और बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं। इजराइल कह रहा है कि नहीं है। आई मीन, हमास क्लियरली चाहता है कि अभी तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो और ज्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो। कहीं से इनकी तरफ से लग नहीं रहा कि एक जेन्युइन एफर्ट है कि अब वायलेंस फाइनली खत्म हो जाए। और अब देखिए, हमास का जो मोस्ट रीसेंट अटैक है ना, इसकी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो रूलिंग है ये थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी ना। मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात, हाँ, मैंने आपको ये बोला है ना, ये होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ये है आईसीजे, जो यूएन वगैरह सभी ने उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पर जो आईसीसी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इस पर्टिकुलर मामले में। बात नहीं कर रहा। जो अरेस्ट वारंट की बात करते हैं अगेंस्ट नेतन्याहू, उनके अगेंस्ट काफी कंट्रीज हैं, यूएसए भी कहता है कि उनको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इज्जत इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया समेत दुनिया भर के काफी कंट्रीज करते हैं। आप अगर पूरी बेंच देखोगे जजेस की, उसमें एक इंडियन जज भी आपको मिलेंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिसेंटली ऑर्डर किया इसराइल को कि रफा पे जो आप अटैक कर रहे हैं, ये अटैक रोक दीजिए। इसराइल ने ऑब्वियसली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बिल्कुल नहीं सुनी। हालांकि ये रिपोर्ट किया गया था कि ने अपनी जो अटैक की इंटेंसिटी है रफा पर, ये थोड़ी सी कम कर दी है। और इस बात को लेकर कई जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान, मालदीव, मलेशिया, इवन टर्की, इन सब ने वेलकम किया इस रूलिंग को। इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही निर्णय सुनाया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। मगर अब जो हमास का अटैक हो गया है ना, उसके बाद आप कह लीजिए इसराइल जो वापस रिटेलिएशन में करेगा, उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना बोल नहीं पाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि हमास भी वापस रिटेलिएशन कर रहा है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा, गाजा में देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी है, जी हाँ, इसको मैं कैटास्ट्रॉफी ही कहूंगा। 1.1 मिलियन, गाजा की आबादी 2 मिलियन के आसपास थी, अब इनकी आबादी 2 मिलियन से घट के, मतलब 20 लाख से घट के कितनी रह गई है, ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। क्योंकि बताया जा रहा है 40,000 के आसपास तो लोग मर ही चुके हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, कई इजिप्ट भाग गए हैं। और 1.1 मिलियन, 11 लाख लोग हैं, ये कैटास्ट्रोफिक लैक ऑफ फूड फेस कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ बॉम्बिंग हो रही है सिंस रफा बॉर्डर को। हाँ यार, हाँ, ये क्या है, जितने भी मिलिट्री एड है, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो या बाकी जो कैनेडा वगैरह है, तो ये जो अपनी एड है, खाने पीने का जो भी सामान है, वो उनको पहुंचा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मार्केट में आए हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे आए हैं, यहाँ पे जो जो एड का जो ट्रक जाता है ना, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, गोलियाँ चलाते हैं। जो इजिप्ट का जो रफा बॉर्डर है, वहाँ से जो आ रहा था, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आ चुके हैं, यहाँ पे इन लोगों के लिए जो खाना वगैरह है वो सब कुछ जा रहा है, पर जो हमास वगैरह है तो उनको प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। और दूसरी मेन बात मैं फिर से रिपीट करूँगा कि इनके पास में खाने पीने का जो सामान की जो बात कर रहे हैं, ये तो बहुत सारा है, और इनके पास में रॉकेट वगैरह भी है, तो कहाँ से ये अपना विक्टिम पार्ट खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कट कर दिया जा चुका है, एड वगैरह कोई खास पहुंच नहीं रही, तो खाने की वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और दुख लगता है ये सब देखकर। एंड आई होप कि एक एग्रीमेंट, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और फाइनली ये वायलेंस खत्म हो अगेंस्ट इजरायलीज, अगेंस्ट फिलिस्तीनियंस। कई महीने हो गए हैं, यहाँ पर 200 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। द वायलेंस इज सिंपली नॉट स्टॉपिंग। तो अभी देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। कुछ बड़ा आता है, कुछ यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से ये कुछ बड़ा स्टेप उठाते हैं, जो मुझे लग रहा है इवेंचुअली उठाएंगे। उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी करी है इनॉग्रेट। आपको बताना है
कि किस कंट्री में बनाई गई है वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मुझे तो लगता है चिली, ये पेरू, में हुआ है। अर्जेंटीना। तो ये है वीडियो। तो यहाँ पे मैं फिर से अपना स्टैंड क्लियर करूँगा कि जो आज हमारा कर रहा है वो खुद के खुद अपने ही जाल में फंस चुका है, क्योंकि अब एक इसराइल को एक क्लियर कट और एक उनको मॉरल बूस्ट मिल चुका है कि भैया अब तो इनको पूरा खत्म करना ही है। एक टाइम में आ सकता था कि भैया सीज फायर हो जाए या उस एक एक दूसरा रास्ता निकल जाए कि इन लोग जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चालू है इसको खत्म करना, पर अब नहीं लगता है कि ये लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के किसी पक्ष में रहेंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे। तो अब इसराइल को एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट मिल चुका है। तो ये है पूरा वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।